केंद्र सरकार की धान खरीदी नीति के खिलाफ पूरा तेलंगाना सरकार का मंत्रिमंडल कैबिनेट यहाँ पर दिल्ली में तेलंगाना भवन में प्रोटेस्ट कर रहा है और राकेश टिकैत यहाँ पर उनको समर्थन देने आए हैं। टिकैत साहब, पहली बात तो ये कि ये जो आप लोगों ने कहा कि एक बार लग रहा है कि फिर माहौल बन रहा है आंदोलन। देखो, माहौल तो बन रहा, ये तेलंगाना के किसानों की ताकत है कि अपने पूरे मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री को अपने धान के साथ में दिल्ली ले आए। तो हम तो चाहते हैं कि पूरे स्टेट की ताकतें ऐसी रहें कि अपने मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट को प्रेशर बनाकर अपने साथ में लेकर आए। ये किसान ही तो लेकर आए ना, इनको किसान लेकर आए तेलंगाना का, अपने मुख्यमंत्री को लेकर कि हमारे धान बिकवाने दिल्ली में चलो। तो किसान की ताकत है। एक दिन वो आएगा कि सारे स्टेट जब ये झंडा उठा लेंगे, अब अपने सरकारों को कहेंगे कि आप हमारे फसलों के दाम दिलवाओ और हमारे साथ में चलो। तो आंदोलन में शामिल हुए ये तेलंगाना का जो मसला है वो आप लोगों के मसले से थोड़ा अलग है अलग? नहीं, कोई अलग नहीं है। क्या है मसला? मसला ये है कि जो फसल देश में पैदा होगी वो बिकनी चाहिए। भारत सरकार ये कह रही कि स्टेट खरीदे, स्टेट कहाँ से खरीदेगी? उसको दो, जैसे एफसीआई खरीदती है, जो भारत सरकार पूरी पॉलिसी उनकी है, तो खरीद करो ना, देश में पैदा करा। अगर रेट एक हैं, एमएसपी के रेट एक हैं और हिंदुस्तान एक है, नेशनल फ्लैग एक है, करेंसी एक है, तो खरीद तो करनी पड़ेगी सरकारों को। ये विवाद जो है कि जो सेला चावल बॉइल्ड राइस का है, चूंकि देश में उसकी खपत कम है इसलिए सरकार वो खरीदने को तैयार नहीं। मोटे अनाज को सरकार खरीदेगी, उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है खरीदने की। आप नहीं खरीद सकते तो उसके पे आप जो बेनिफिट, जो सब्सिडी आप वो दो, उनसे बैठ के बातचीत करो सरकार से। लेकिन आप ऐसे कैसे कर दोगे कि देश ने अनाज पैदा किया और आप उसको नहीं खरीदोगे? उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। ये किसान आंदोलन करने का दिल्ली आया है तो इनसे बातचीत करे जाए। ठीक है, एमएसपी को लेकर पूरा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ये अभियान भी चलेगा या चूंकि सरकार अभी तक कोई कमेटी बनी नहीं, आगे क्या होने वाला है? देखो, कमेटी सरकार ने कहा कि 2 नाम दे दो। हमने सरकार को कहा कि आप कितने उसमें मेंबर रहेंगे, क्या उसका कार्यकाल रहेगा, क्या उसके रेफरेंसेस रहेंगे, उसकी पावर क्या रहेगी, वो हमको बता दो। कितने उसमें मेंबर रहेंगे, कौन उसका अध्यक्ष है, ये 5-6 सवाल हमारे थे। सरकार ने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। तो सरकार जवाब नहीं देगी तो क्या आप इंतजार ही करते रहेंगे? अभी देखते हैं कि क्या इसमें करते हैं, वो एसकेएम तय करेगा। नहीं, मतलब ये कि जो माहौल बन रहा है, क्या एक बार फिर आंदोलन की तरफ जा रहा है? देखो, आंदोलन तो देश में होगा, ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन तो देश में होगा और एक बड़े आंदोलन की देश में जरूरत है। हमने सबको कहा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, आप भी अपनी बात कर लो भाई, आप क्या चाहते हो, आप किसान के इशू पर साथ में हो या नहीं हो, आप भी तो अपना स्पष्टीकरण दो। ये तो हो गया पॉलिटिकल पार्टियों की बात, लेकिन ये आंदोलन अब कैसे दोबारा खड़ा होगा जब खुद संयुक्त किसान मोर्चा में बहुत भेद दिख रहा है, बहुत फूट दिख रही है। फसलों का दाम का सवाल है, सब एक ही है, कोई भेद नहीं है। जब ये कहा गया, अभी 2 दिन पहले चढ़ुनी ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया था जिसमें कहा गया था कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत ज्यादा है इसलिए उस पर 500 रुपया क्विंटल के हिसाब से बोनस मिलना चाहिए। चढ़ुनी अकेले पड़ गए, कोई उनके साथ खड़ा नहीं था। नहीं, सब है, हमने भी चिट्ठी लिखी और ये सबकी डिमांड है ना। रेट मिल रहा है, अब की बार हमने कहा कि सस्ते में अनाज को मत बेचना, अब का ठीक रेट मिलेगा और एमएसपी से ज्यादा पे रेट अभी मिल रहा है। लेकिन ये भारत सरकार की पॉलिसी से नहीं मिल रहा। जो यूक्रेन और रूस जो युद्ध हुआ है, वहाँ पे पूरा जो वीट है वो खराब हुआ है, उससे मिल रहा है। तो इस बार मिल रहा है, ठीक है, तो इस बार तो किसान की ठीक ठाक बल्ले बल्ले नहीं, बल्ले बल्ले नहीं, उसका लाभ मिलना चाहिए ना। भारत सरकार को काम न, आप भेजो बाहर और सस्ते में खरीदना हो। अभी भी करीब 2500 के आसपास बिक रहा है, तो किसान सस्ते में ना लूटा अभी की बार। थैंक यू। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।